दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन तैयार पाएगा। वतन अजीज के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फिजाया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। बहादुर अफवाज का ये सबक दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी से दुश्मन हमारा बात भी बीगा ना कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी महाज पर जारहियत की हिम्मत ना हुई। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, पाक बहरिया ज़वाक़ा की तारीख दोहराने को तैयार थी। पाक बहरिया की मुस्तैदी की वजह से भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आगे न बढ़ सका। वज़ीर-ए-आज़म का PNS बहरान के लेफ्टिनेंट यासिर शहीद को खराज अक़ीदत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने अच्छे और खैरख्वाह दोस्त का किरदार अदा किया। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, UAE और दूसरे दोस्त मुल्कों की क़यादत के मशहूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक नेवी के अहम किरदार पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने PNS तैमूर पर सवार होकर अफसरान से ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेवी के अफसरों और सेनेट से मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत, जंगी तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। पाक नेवी के आज़म, अमली महारत और मुअस्सर दिफाई रद्द-ए-अमल की खूब तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत अमेरिका है, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फलस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्द समझ जाए ये खित्ते के अमन के लिए अच्छा है। भारत दहशतगर्दी की मुकम्मल सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का किया धरा है। मसला कश्मीर को UN की करारदादों के मुताबिक हल होना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नाम नहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा मन घड़त है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराहकुन बयानियाँ फैला रहे हैं। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल ड्रोन्स ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय फौज की खामोशी इतराफ़ शिकस्त के मुतरादिफ है। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन संदूक में नाकामी छुपाने की कोशिश है। इश्तियाल अंगेज खबरें खत्ते के अमन के लिए खतरा हैं। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक बेबुनियाद दावों पर रद्द-ए-अमल। भारतीय जारियत दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। हवाई अड्डे पर चीन के आला हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार चीनी हम मनसब से दो तरफा उमूर और जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादले ख्याल करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका, दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर आए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। दौरे से पाकिस्तान चीन के मिसाली ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीन रवानगी से कबल वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। आलमी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में बातचीत 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की शराइत पर गुफ्तगू। पुतिन के साथ कॉल बहुत अच्छी रही। यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात फौरी शुरू करेंगे। जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड को तफसीलात से आगाह कर दिया। जंग खत्म होने पर रूस अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन ने भी बातचीत को मस्बत और तामीरी करार दे दिया। कहते हैं जंगबंदी की हिमायत करते हैं। यूक्रेन के साथ जंगबंदी पर मबनी याददाश्त के लिए काम करने को तैयार हैं।
PTI ने भारतीय जारियत पर बैरून मुल्क वफ्द भेजने पर एतराज उठा दिया। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में ऑपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। हुकूमती सतह पर ऑपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं। हुकूमत ने ऑपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की नई रिवायत डाली है। भारत में ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को कमेटी में शामिल किया गया। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने अखराजात पर बैरून मुल्क भेजेंगे। हम बैरून मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हमें भारत से अभी भी खतरा है। मशरकी सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। अगर ये कौमी मसला है तो सबको साथ लेकर चलें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को मशवरा। जंग की हालत में ऑपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो ऑपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। भारत से कशीदगी, पाक ईरान कौमी सलामती के मुशीरों का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर अहमद ने कहा, ईरान और पाकिस्तान खत्ते के अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन खत्ते के मफादात और सलामती के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़, पाक फ़िज़ाइया हर कीमत अदा करने को तैयार। शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद, वर्सा से इजहार ताज़ियत किया। कहा, शोहदा को गैर मुतज़लज़िल अक़ीदत से नवाजा जाएगा। दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। सरबराह फ़िज़ाइया ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। पाक फौज के सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद ऑपरेशन। इंडियन प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। मीर अली में ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। भारतीय हिमायत याफ्ता 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के नतीजे में लॉन्स नायक साबिर आफरीदी और सिपाही फरहाद अली तोरी शहीद। बदनू में दूसरी कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी बलोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द हलाक। जिला आवारान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर फोर्सेस का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द यूनुस मारा गया। 2 जख्मी। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की दूसरी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरखना सबरुल्लाह और अमजद उर्फ बिच्छू हलाक हुआ। मैं दुनिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं मीडिया हाउसेस के दौरे कर रहा हूँ और पाकिस्तानी मीडिया के रोल का एतराफ़ कर रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बड़ा उम्दा किरदार अदा किया इस जंग में। दुश्मन जो है उसने मुंह की खाई है, बुज़दिल भी है, बदनीयत भी है। वो कभी ना कभी हो सकता है कभी कोशिश करे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीज़ फायर मेंटेन हो रहा है, अच्छे तरीके से मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह पे भी बड़ी सक्सेस मिली है और मोदी हैज़ रन आउट ऑफ ऑप्शंस। तो हम तो अब अमन की बात कर रहे हैं कि अब इकनॉमिक तरक्की की तरफ जाए मुल्क। दुश्मन बुज़दिल और बदनीयत है, मिस एडवेंचर की कोशिश कर सकता है। किसी भी मुहिम जोई का ऐसा जवाब देंगे भारत उठ नहीं सकेगा। दोबारा ऐसी कोशिश की तो दुश्मन मुंह की खाएगा। मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार है। मोदी के पास ऑप्शन खत्म हो गए। हम अमन के ख़्वाह हैं, खत्ते में अमन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दुनिया न्यूज़ ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में दुनिया न्यूज़ के किरदार की तारीफ। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। आलमी मीडिया का इतराफ़, पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़िज़ाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का इतराफ़ किया। दी इकोनॉमिस्ट ने लिखा, चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाक फौज ने भारतीय अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह
नाकाम बनाया। अरबों डॉलर के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने पाकिस्तान को खत्ते में तकनीकी बरतरी दिलाई। वक्त बहुत कम है, आवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मजमूई परफॉर्मेंस बेहतर रही मगर बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। कारकर्दगी में हमारा मुकाबला किसी साबका हुकूमत से नहीं, खुद से है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। करप्शन के खिलाफ जामिया क्रैकडाउन करना होगा। आवाम में रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। इजला में ब्यूटिफिकेशन और एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का जायजा। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केटों और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। मरीम नवाज का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफा मूड पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का दायरा रहा है और हम खत्ते में पायदार अमन चाहते हैं। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं।